सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम की लेजेंसी डाटा एंट्री और करंट डेट एंट्री पूर्ववर्ती और दैनिक एंट्री कैसे करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमडीएम के लिए विद्यालयों में एंट्री के लिए एक नया पोर्टल बना दिया गया है राज सिम्स पर प्रत्येक दिन की हमें ऑनलाइन एंट्री करनी है। ये जो खाद्यान्न की गेहूं और चावल की एंट्री करनी है, उसमें शुरुआत से तो हमें दो तरह से एंट्री नहीं करनी थी, लेकिन अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है करंट डेटा एंट्री, एक है लेजेंसी डाटा एंट्री। करंट डेट के अंतर्गत आप आज की एंट्री रोज की रोज कर सकते हैं और लेजेंसी डाटा एंट्री के अंतर्गत आपकी जो पूर्ववर्ती दिनों की शेष एंट्री रह गई है वो आप कर सकते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, आप दोनों ही एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, 31 मार्च का जो अंतिम शेष बैलेंस है, 31 मार्च का बैलेंस और 1 अप्रैल का जो प्रारंभिक शेष है उसकी एंट्री हमें करनी है और वहां से कंटिन्यू जो एंट्री हमें करनी है राज सिम्स पर, उसी को अब दो भागों में बांट दिया गया है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लेजेंसी डाटा एंट्री अब आपको कैसे करनी है और करंट डाटा एंट्री आपको किस तरह से करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको राज सिम्स है वो राज एसएसओ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों अब आपको जो एंट्री करनी है करंट डाटा एंट्री और लेजेंसी डाटा एंट्री, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर की ओर जो आपके ऑप्शन आएगा सेटिंग का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, MI और दूसरा आता है SCMS। तो पहले हम MI के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। MI के ऑप्शन को क्लिक करने पर हमारे सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन आते हैं, जहां डैशबोर्ड, रिपोर्ट, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, स्टॉक मूवमेंट, चार तरह के ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। इस रिपोर्ट के अंतर्गत दोस्तों आपको अपनी स्टॉक लेजर है वो दिखाई दे देगी। यहाँ पे देखिए ये साइट ओपन हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो डैशबोर्ड में आपको टोटल आपके पास यूनिट कितने हैं वो सारा आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन है SCMS, जहाँ से हम खाद्यान्न की वितरण की एंट्री करते हैं, उसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने SCMS के सब ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर ये विभिन्न ऑप्शन सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ आपको अगर सबसे पहले जो आज की एंट्री है, ध्यान से सुनिए, करंट डेट डाटा एंट्री करनी है, तो आप ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो आप आज की एंट्री कर पाएंगे करंट डेट की। आपने आज तक कहां तक की है एंट्री, वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपके शो हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि आपने कहां तक एंट्री कर ली है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में शो हो जाएगा। आज से पहले की जो एंट्री आपको करनी है वो ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो ये नया ऑप्शन आपके सामने ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आ गया है और इसी ऑप्शन के द्वारा आप पुरानी एंट्री करेंगे, नई एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। पहले क्या था, इन दोनों में सीधा ऐड डिस्ट्रीब्यूशन था, हम रोज की रोज एंट्री करते थे, पुरानी भी इसी में करते थे और नई तो पहले होती ही नहीं थी, क्योंकि पुरानी जब तक नहीं कर रहे कंप्लीट तो नई एंट्री करंट डेट की नहीं होती थी। लेकिन करंट डेट की अब यहाँ पे डाल दी गई है और पुरानी एंट्री आपको ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है। और एक बात का ध्यान यहाँ पे आपको देना है कि ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप एंट्री करेंगे वो तुरंत की तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में शो नहीं होगी, वो मिड डे मील आयोग द्वारा वेरीफाई की जाएगी। वेरीफाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में शो होगी। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर निर्देश आएगा, नीचे की ओर ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा, कंज्यूमर टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन की डेट है वो ऑटो सेलेक्ट आएगी। कहाँ तक हमने एंट्री कर ली है वो ऑटो सेलेक्ट आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट। यहाँ पे हम डेट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में करंट डेट आती है। ये दोस्तों आपको पुरानी डेट नज़र आ रही है मेरी 14 सितंबर को, क्योंकि दोस्तों मैंने 14 सितंबर को ये एंट्री करके देखी। उसी दिन और आज भी वर्तमान में ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है वो आपके करंट आज की डेट ही आएगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को ओपन करेंगे कि हमने कहाँ तक एंट्री कर ली है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 सितंबर तक की एंट्री हो चुकी है। 14 सितंबर को मैंने ओपन किया है, उससे पहले 3 सितंबर तक की एंट्री हो चुकी है। अब हम 4, 5, 6, 7 और आगे आज तक की एंट्री करने जा रहे हैं। तो आज तक की एंट्री के लिए जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में भी बताया कि आज की करंट डेट की एंट्री आपको ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है और पुराने डेट की एंट्री ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है। अब मैं आपको पुरानी एंट्री करके दिखाता हूं ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत।
एड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को खोल लीजिए, ट्रांजैक्शन टाइप खोलिए, कंज्यूमर टाइप खोल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन की डेट देख लीजिए। आप खुद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटो सेलेक्ट नहीं है। किस डेट की एंट्री आपको करनी है वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे दोस्तों मैंने 3 तारीख तक एंट्री कर ली है, अब मैं ये 4 सितंबर की एंट्री आपको दिखा रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट मैंने 4 सितंबर 2024 डाल दी है। 3 तक की मेरी एंट्री पहले हो चुकी है जो मैंने आपको दिखा दी है। अब आगे की एंट्री मैं कर रहा हूँ वो 4 सितंबर की है। नीचे की और उस दिन कौन सा प्रोडक्ट हमने दिया है, व्हीट गेहूं जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ एक और मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेट 4 सितंबर एंड 4 सितंबर की आप एंट्री करना चाहते हैं। हम ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये होने के बाद मिड डे मील आयोग द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों मेरी ये वेरीफाई अब हो चुकी है, इसलिए मैं अब आपको आगे की दिखा रहा हूँ। ये देखिए 4 सितंबर 2024 की आज की डेट में, यानी आज की जो डेट है वो है 19/9/2024। 19 तारीख को ये मेरी वेरीफाई दिखा रहा है। 4 तारीख की पुरानी एंट्री मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 19 तारीख को, तो इसके बाद की जो भी एंट्री थी वो मैंने कर दी है। यहाँ पे देखिए अप्रूव 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 लिखा आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 यानी ये सभी डेट की है वो एंट्री मेरी हो चुकी है और ये अप्रूव भी दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों आज की एंट्री करने के लिए ये देखिए SEMS में मैंने खोल रखा है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ऐड डिस्ट्रीब्यूशन खोला है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आज की ही एंट्री हमें दिखाई देगी। आज की 19 सितंबर की डेट आ रही है, यहाँ पे आज की एंट्री हम कर सकते हैं। अगर हमें आज से पहले की एंट्री करनी होगी, 19 सितंबर से पहले की अगर हमने एंट्री नहीं की तो ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। उससे पहले दोस्तों हम लिस्ट चेक ज़रूर करेंगे कि हमारी कहां तक एंट्री हो चुकी है। लिस्ट अगर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होंगे आप भी कि मैंने 10, 11, 9, 7 ये तो कर ली है, लेकिन 11 के बाद 12 की एंट्री नहीं की है, सीधी 18 सितंबर कल की एंट्री की है। तो आज मैं आपको अब और एंट्री 12 सितंबर की करके भी दिखा रहा हूँ। इसके लिए मुझे जाना होगा ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। ऐड लेजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी। क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट का कैलेंडर खुलेगा। 11 तक एंट्री हो चुकी थी, 12 सितंबर मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। नीचे की ओर चलेंगे, 12 सितंबर को अगर अवकाश था तो 0 कंज्यूप्शन ऑन दिस डे। अगर हमने कोई व्हीट या गेहूं दिया है तो यहाँ पे व्हीट या राइस जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये एंट्री मिड डे मील आयुक्त के द्वारा वेरीफाई की जाएगी और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसमें शो हो जाएगी। तो मैंने एंट्री कर ली, अब मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12 सितंबर की एंट्री के लिए पूछा जाता है, हम इसको ओके कर देते हैं। ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ गया है। अब ये रिकॉर्ड तो आ गया है, लेकिन ये रिकॉर्ड मिड डे मील आयोग द्वारा सेव किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसकी एंट्री करेंगे। यानी कि आप एंट्री तो कंटिन्यू आज तक ही कर सकते हैं जो भी आपकी शेष रही पूर्ववर्ती एंट्री है, लेकिन लिस्ट में आपके तभी शो होगा जब मिड डे मील आयोग द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ आप करंट डेट की एंट्री है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।